आज सतगुरुवार सद्गुरु शिव बाबार आशीर्वाद दिन अमृत वेलारे बाबार दृष्टि नेले और बाबाटू वरदान भी प्राप्त हला। बच्चे निश्चित विजय निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन निश्चिंत जीवन अटे। निश्चिंततार आधार कोटा केमती निश्चिंत बनले बाबार नॉलेज द्वारा। त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ पूरा सृष्टि चक्र आदि मध्य अंतर जिते रहस्य शुणेदेले पिलामानक भितर एबा किछि क्वेश्चन आका ना जीवन पूरा निश्चिंत हो गला। बाबार याद्र छत्र छाया प्राप्त हला। जो छत्र छाया भितर माया भी प्रवेश हबनी। से स्नेहर सागर भितर आत्मा जिते लीन हो जाउछे दुनियार सारा परिस्थिति ठारो तार अवस्था पूरा अचल अड़ोल बनी जाउछे। निश्चिंत जीवन होछे। इस संगम जुगर अतीन्द्र सुखर आधार कोटा बाबार पढ़ाई अटे। आज सारा मुरली सुनिबा पाठ किए पढ़ौचंते ए पढ़ाई द्वारा कौन सब प्राप्ति होचे आ पाठ पढ़ा को केबे भी मिस करेबा। यदि मिस करचंते कौन होचे लिंक टूटी जाउछ। पिलाटा जदि प्रत्येक दिन स्कूल जीवनी ताले अवस्था कौन हो कालीर पाठ आज पढ़ा हेनी। शिक्षक सहित पढ़ाई सहित तार लिंक टूटी गला। तो बाबा कहते प्रत्येक दिन आमर बुद्धिर लिंक जमती न टूटू। आज तारीख होचे 12/12/2024। बाबा कहे मीठे बच्चे यह पढ़ाई जो बाबा पढ़ाता है इसमें अतः कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी भी ना टूटे। जो पाठ पढ़ुछंते हमको के पढ़ौचंते खाली माता जी बाबा पढ़ौचंते। को बाबा पढ़ौचंते शिव बाबा पढ़ौचंते। बाबा उपर पूरा निश्चय। स्टूडेंट मानकर टीचर उपर पूरा निश्चय न केबे संशय बोधे होचंते नहीं। परिस्थिति आसिले निश्चय बुद्धि पूरा। तो बाबा की इसमें अतः कमाई है। ये पाठ पढ़ारे बहुत कमाई होचे। असरंती कमाई दुनियार पाठरे भी कमाई होचे किंतु अल्प समय पाए। जो कमाई मिलुची सेटा विनाशी अटे किंतु बाबार पढ़ाई रे असरंती भंडार खोलीगला। आ से कमाई भी केबे विनाश हबनी। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो और लिंक कभी भी ना टूटे। प्रश्न जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है। बाबा का सामना रे दी प्रकार पिला अछंती। सारा संसार आत्मा माने समस्ते परमात्मा कर संतान। वर्तमान समय होचे विनाश काल अटे। प्रीत बुद्धि भी अच्छा विपरीत बुद्धि वाला भी अच्छा।
तो बाबा कहते जो मैंने विनाश काल रे विपरीत बुद्धि से माने हमर को कथारे मजाक उड़ाउछन्ति हसुछन्ति को कथारे हसुछन्ति आम एमती कौन कहते से माने हसुछन्ति भाई भौणी कहते विनाश कथा कहते। तो बाबा की तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। एबे कहते क्या कहते हाँ सामना वाला कौन आस रिएक्शन एबे विनाश से जीव सृष्टिर परिवर्तन समय से मैंने स्वीकार कर ना हसुंते तो बाबा कहे तुम जानते हो बाबा यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाबा को नहीं ठिया के बसी जीवे के बसबे आ परम धाम को बाबा जीवे ना तो बाबा को जो आसूचे तार अर्थ कोटा विनाश तो सुनिश्चित है। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। बाबा कहले मोर कर्तव्य कोटा पतित मन को पावन बनेवा। जिते पावन सृष्टि बनीजीव ताले बाबार रहिबा आवश्यकता नहीं। बाबा निज घर को रिटर्न कर देवे। तो जब पावन बन जाओगे ये पुरानी दुनिया विनाश होगी और नहीं आएगी। जिते आत्मा संपूर्ण पवित्र ही जीव ये पुराना दुनिया विनाश से जीव आउथरे नुआ दुनिया से जीव। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो इस कलयुग की छी सृष्टि पर आ ही नहीं सकते। आमे पवित्र देवी देवता बनी जीवा आम पे नुआ सृष्टि दरकार निर्विकारी सृष्टि दरकार। कलिजुगर पतित सृष्टि भितर आमे आसी पारिबानी तो दुनिया तो विनाश निश्चित हम। एबे भी सब स्वीकार कले ना आगुरी बहुत हसुले किंतु समय को देखिए स्वीकार कर। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठकर रूहानी बच्चों को समझाता। बच्चे तो समझते हैं हम तो बहुत बेसमझ बन गए थे। कौन बनाया बेसमझ? माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। जिते ज्ञान मिलुचे तो भावुंट आगुरी आमर जीवन केमती थिला किछि जान नथिले अज्ञानतार अवस्था थिला। तो बाबा कहले बेसमझ पिला मन को किए बनईदेला। बेसमझ अर्थ कोटा अज्ञानी ना ना अज्ञानी किए बनई देचे माया रावण। केबे बनैला? द्वापर ठार जिते आत्मा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गला देहर अभिमान भितर आसीगला विकारग्रस्त है तो सेठी माया पूरा बेसमझ बनईदेला कौन सी ज्ञान रहा। तो बाबा की यह भी बच्चे समझते हैं कि बाबा को तो जरूर आना ही है। ये अज्ञानतार समय रे विनाशर समय रे बाबा को तो आसिया को पड़े। बाबा कौन पे आसुचंते? कौन पे आसुचंते? सावित्री बोने जबकि नई सृष्टि स्थापना होनी है। कलिजुगर पुराना सृष्टि वर्तमान अच्छे नुआ सृष्टि रचना करने बाबा को आसिया को पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र भी तो है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप ही है। त्रिमूर्तिर चित्र देखुछन्ते। त्रिमूर्ति किए अछन्ते? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा को द्वारा स्थापना विष्णु को द्वारा पालना शंकर को द्वारा विनाश। किंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर रचयिता किए? शिव बाबार तो चित्र ऊपर ना किंतु आम बुद्धि तो आसीगला। कौन आसीगला? कौन आसीगला?
करन करावन हार बाफी है, जे करी करेवा वाला शिवचंद शिव बाबा। तो बाबा की एक ही है जो करता भी है और कराता भी है, जड़े ही अटंती बाबा ना जे ब्रह्मा द्वारा विष्णु द्वारा शंकर द्वारा कर्तव्य करेवा वाला, किंतु करुचंती किए तीन जन जमा निमित्त अटंते। तो बाबा की पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराता है। प्रथमे कार ना आसीब, जे करुचंते ना जे करौचंते। कारण आस प्रथम आसीब जे करौचंते। तो बाबा की एक ही है जो करता भी है तो कराता भी है। जड़े शिव बाबा अटंते ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा करौचंते ना। तो बाबा के पहले किसका नाम आएगा? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते। यह भी बच्चे जानते कि हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापना कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? हमें जो नुआ दुनियार स्थापना करिया पे निमित्त होते, से नुआ दुनियार ना कोटा देवी देवताओं की दुनिया है। सतयुग में देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। ताले सत्य जुगरे किए थे देवी देवता माने आउ का देवी देवता कहुब कि कली जुगर मनुष्य मन को देवी देवता कहनी। कौन पे कहनी? दैवी गुणाका नहीं, निर्विकारिता नहीं, पवित्रता नहीं। तो बाबा की वहाँ मनुष्य होते ही नहीं है, ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म है भी नहीं। गोटे ही देवी देवता धर्म, आउ कौन सी धर्म नथिला। तो अभी तो तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम ही देवी देवता थे, निशानियाँ भी है। एबे पिला मन को समझ आसीगला, स्मृति आसीगला, आमे ही देवी देवता थिलु। आज पर्यंत से दैवी दुनियार स्मृति भी अच्छे, निशानी भी अच्छे। कोठी अच्छे? मंदिर रे देखुचंते, देवी देवता मनकर मूर्ति देखुचंते। आ कुछन कुल देवता, से देवता कुलर आमे अटंते, समस्त कुल देवी रोचंते ना। तो बाबा कहे तुम बच्चे स्मृति में आए हो, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। प्रत्येक धर्म वालार निज निजर सब निशानी अच्छे। तो हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर सभी धर्म है, लेकिन हमारा देवता धर्म नहीं है। जितना आमर राजनीति थिला आउ कौन सी धर्म नथिला, एबे सबु धर्म अच्छे किंतु देवी देवता धर्म नहीं। तो बाबा की गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। गीता रे मध्य भल भल शब्द अच्छे, मन्ना मन मन्ना भव, मध्याजी भव, विनाश अच्छे, स्थापना अच्छे, किंतु तार अर्थ को किए बुझु नाते। बाबा किते विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तले विनाश समय रे विपरीत बुद्धि का ठारू परमात्मा ठारू, प्रीत बुद्धि का पाखरे परमात्मा पाखरे। विनाश तो इस समय होना ही है। तले आमर अवस्था केमती, प्रीत ना विपरीत? प्रीत बुद्धि बाबा सहित ना विपरीत बुद्धि? प्रीत बुद्धि। तो बाबा कुछ विनाश हम न निश्चित रूप से हम। बाबा आता भी है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाबा आसुचंते कली जुगर अंत समय रे, संगम समय रे, जो दुनियार परिवर्तन हो जाए। तो बाबा तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया दे देता है।
वो सोनार भी है तो धोबी भी है तो बड़ा व्यापारी भी है। बाबा को आम दौरान कोटा, बाबा ठारू नौचंती कोटा, दौरान कोटा बाबा को पुराना जिनस। ए शरीर भी पतित शरीर, मन भी अशांत अटे, धन भी बाबार किसी काम आसुनी, किंतु आमर प्राप्ति पे आम सहयोग दौरान। तो बाबा के देखो, बाबा तो सोनार भी है, बाबार केते सारा टाइटल ना नहीं। बाबा को काम कर सुनारी काम कर। केमती बाबा सुनारी? सुनारी कौन कर? सुना को शुद्ध बनाऊे, ता भीतर रामी बाहर करमती आत्मा भितर जो पापर रामी पड़ जाइए से रामी को बाबा बाहर कर। सोनार भी हो गले बाबा को मु धोबी भी अटे। ताले धोबा कौन करछे? वस्त्र को स्वच्छ करछे। तो बाबा ये कौन कले? आत्मा को पतित्र पावन बनाऊन। सबुठ बड़ सौदागर भी बाबा अटन, बहुत बड़ व्यापार कर। अदली बदली बाबा कर जाको बाबा को मटका सटका दौरान बाबा को कोटा, बाबा ठू नौचंती कोटा, सब नुआ जिनस नहीं जाऊँ। तो बाबा की बाबा तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया दे देता है। बिरला ही कोई बाबा से व्यापार करे। बाबा तो व्यापार करने आसछन्ते, किंतु केते जन व्यापार कर बाबा से? तो गोटे भितर कौन सी गोटे आत्मा। इस व्यापार में तो अतः फायदा है, पढ़ाई में बहुत फायदा होता है ना। ये जो बाबा व्यापार करोचंते तर बहुत लाभ अच्छे। आ बेसी लाभ कौन मिलूचे? ईश्वरीय पढ़ाई रे आम ईश्वरीय छात्र बनीगले ये पाठ पढ़ार बहुत बड़ प्राप्ति अच्छे। तो बाबा की महिमा भी की जाती है, पढ़ाई ही कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई हो जाती है। ये पाठ पढ़ा होचे जन्म जन्मांतर कमाई अटे। दुनियार पाठ तो ए जन्म रे पढ़िले जदि मृत्यु हो गला आउटे जन्म रे आउ थे पाठ पढ़िया को पड़े। तो बाबा की ऐसी पढ़ाई कैसी पढ़नी चाहिए? यदि भगवान पाठ पढ़ाते जन्म जन्मांतर प्राप्ति हमको होचे, असरंती भंडार मिलूचे, से पाठ को केमती पढ़ा दरकार? केमती पढ़ेगा? तो बाबा की अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। पढ़ाना भी बहुत सहज हूँ। बाबा के लिए भल रूप से पढ़ा दरकार। और बाबा पाठ पढ़ाते तो पूरा सहज रूप किसी कष्ट लगुनि, लगुच किसी कष्ट ना। तो बाबा की सिर्फ एक हफ्ता समझ कर फिर भले कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई तो आती ही रहेगी, अर्थात मुरली मिलती ही रहेगी। पाठ एते सहज अटे, 7 दिन रो कोर्स को पूरा कर देले कोठी भी गले बाबार पढ़ाई में पढ़ी पार, मूल्य हमको मिली पार। पूर्वर सहज रे मिलू नथला, एबे तो घरे घरे मूल्य मिल जाउछ ना। केते सब साधन बाहरला। तो बाबा की फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। प्रत्येक दिन बाबार पढ़ाई, यदि पढ़ाई पढ़ुचंती तो याद भी रोचे, बुद्धिर लिंक भी टूटबनी। तो बाबा के लिए लिंक केबे न टूटू, तापि निरंतरता दरकार ना। गोटे दिन भी मिस न हो, सब लगी रही था। विचार सागर मंथन, बाबार याद, बाबार सेवा किछि ना किछि करिबा, ताले बाबा से तो बुद्धिजोग लिंक रे रहला। यदि किछि करिबा नहीं, लिंक टूटी जाउछे। तो बाबा कहे कि गीता में अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ते और प्रीत बुद्धि विजयन्ते। जो मैंने विनाश समय रे बाबा से तो प्रीत रखिबे, स्नेह रखिबे, से मानकर विजय तो सुनिश्चित अटे। ताले हमर विजय निश्चित अटे ना नहीं अटे? कौन पे निश्चित? बाबा से तो हमें प्रीत बुद्धि। और तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते और मारते ही रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार कोई में होता नहीं। आजिर मनुष्य माने
क्रोध रे आसिक विकारग्रस्त है जन जन को मारिबा पाई भी पछघुंचा दौना। तो बाबा की यह भी तो गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, क्रोध मध्य पूरा भरपूर मात्रा रे आ काम विकार भी भरपूर अवस्था अच्छे। आज प्रत्येक द्रौपदी भगवान को डाकुचंत। तो बाबा के बाबा ने समझाया तुम सब कौन हो। बाबा पचार पिला मान को जे पिला मान को टाइटल कोटा जमती द्रौपदी क्या को डाकी श्रीकृष्ण को डाकी चिरहरण ठारू बंचीबा पाई। तो आमे सब कौन अटंते द्रौपदी अटंते। तो से द्रौपदी मान को बाबा को डायरेक्शन दौरान। तो बाबा के भगवान उवाच बाबा कहते बच्चे अब विकार में नहीं जाओ। तो पतित पावन बाबा हमको गोटे जन्म पे प्रतिज्ञा करोचन पिला माने गोटे जन्म पवित्र हो विकारग्रस्त हो। ताले भगवान उवाच में सुनिबा ना नहीं सुनिबा। तो बाबा की मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, तुम सिर्फ मुझ बाबा को याद करो। से पवित्रता द्वारा बाबा को स्वर्ग दुनिया को ने। तो बाबा को तो मन पकेवा। तो बाबा की अब विनाश काल है ना, किसी की भी सुनते नहीं है, लड़ते ही रहते हैं। जो मैंने विनाश काल रे विपरीत बुद्धि से मैंने कौन करेंगे, कार कथा सुनिबे, केवल लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो बाबा की कितना उनको कहते शांत रहो, परंतु शांत रहते भी नहीं है। जरा विनाश काल विपरीत बुद्धि थी वो ताको जेते कुह शांत रहा से शांत रहिबो कि से तो विनाश का करिबो ना। तो बाबा की अपनी बच्चों आदि से बिछड़कर लड़ाई के मैदान में भी जाते हैं। जो मैंने आर्मी रे अच्छे से निजर पिला मान को छाड़ी के मध्य लड़ाई करिया को जाउछन्ते ना। तो बाबा की कितनी मनुष्य मरते रहते, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। आज दुनिया रे केते सब मनुष्य मानकर मृत्यु हो से जीवन रो किछे मूल्यांकन केते सारा रो मृत्यु हो ना। अगर वैल्यू है महिमा है तो किसकी है। आज पति तो मनुष्य रो तो किछ मूल्य ना, ताले मूल्य कहार थिला, महिमा कहार थिला। तो बाबा की देवी देवताओं की अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एते मूल्यवान मनुष्य थिले को माने देवी देवता मान सेमती हवा पे आमे भी पाठ भी पढ़ुचंते, पुरुषार्थ करचंते। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। ताले ब्राह्मण मानकर जोटा महिमा देवी देवता मानक ठार मत बहुत ऊंचा अटे। कौन पे ऊंचा, कौन पे ऊंचा, इरा हीरा तुल्य जीवन अटे ना। देवी देवता मानकर सुनार जीवन अटे, तो कौन पे ऊंचा है। तो बाबा की तुमको अभी बाबा पढ़ा रहा है। जे गीतार भगवान अटंते से निजे बस के पाठ पढ़ौन। तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। और पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान हो। मैं तो सदैव सतो प्रधान हूँ। तो बाबा कहले मोर पाठ पढ़ा मत बहुत ऊंचा अटे। आ जो मैंने पढ़ुचंते से को अवस्था अच्छे ड्रामार अंत समय रे पूरा तमो प्रधान अवस्था रे। आ जे पाठ पढ़ौचंदी से संपूर्ण सतो प्रधान अट, केबे भी तमो प्रधान बनू नांते। तो बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। बाबा मोर केते निरहंकारी ना ना, निज को कौन कहते मु पिला मानकर आज्ञाकारी सेवक ही क्या आमे भगवान को कहते से मालिक आमे दास बोले, किंतु आज बाबा कौन कहते मु सेवक है क्या। तो विचार करो हम कितने छी बन गए हैं। जाको भगवान पाठ पढ़ौचंते से आत्मा माने को अवस्था रे अछंते पूरा पतित अवस्था रे। तो बाबा ही हमको वाह वाह बनाता है।
भगवान बैठकर मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाता है। भगवान निजे बसिके पाठ पढ़ाउछन और साधारण मनुष्य मान आत्मा माने पूरा पतित अवस्था अच्छा से पाठ पढ़े के एमती उच्च देवी देवता बाबा बनाऊन। तमो प्रधान सतो प्रधान बनईदे बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से शतो प्रधान बनाने आया हूँ, अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। ताले पढ़ाई रे मजा आसुछ ना ना? किए पाठ पढ़ाउछन? पद्मावती माता जी भगवान पाठ पढ़ाउछन। पढ़ाई मध्य केते उत्साह, जन्म जन्मांतर प्राप्ति होचे। तो बाबा कहते मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बना दिया? आज बाबा पचार मु पिला मान को पाठ पढ़ी के स्वर्गवासी बने थिले, नरकवासी किए बने देला? केमिति बनले नरकवासी? किए बने देला नरकवासी? हाँ, तो गायन भी है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनाशन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ते। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। बाबा के लिए विनाश समय रे जेतिकी बाबा से तो स्नेह रखे, ज्ञान रे भरपूर हवा, बाबा को मने पकेवा, से आमर फायदा अच्छे। ताले फायदा करिबा ना नहीं निजर करिबा दरकार। लड़ाई का मैदान है, पाठ पढ़ा भी चलचे तो लड़ाई भी चलचे। लड़ाई कोटा हाथ रे तो किसी अस्त्र शस्त्र ना हेले भी युद्ध कर क्या सहित युद्ध कर माया सहित। से यादगार शास्त्र रे भी देखे ना, गोटे पटे युद्ध भी चलचे आ गोटे पटे गीता ज्ञान दौरान। तो बाबा की कोई भी यह नहीं जानते गीता में कौन सी युद्ध बताई है, कहा को मध्य जना नहीं। जो गीता रे युद्ध देखे हिंसक युद्ध अटे न अहिंसार युद्ध अटे। उन्होंने फिर कौरव और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है ना। कौरव पांडव भितर जो युद्ध देखे देले बाबा कुछ एबे अच्छे ना नहीं, एबे विनाशर समय आसीगला ना नहीं, एक धर्मर स्थापनार समय भी आसीगला। स्वयं गीतार भगवान सामने अच्छे आ पिला मान को गीता ज्ञान भी दौरान। तो कौरव माने भी अच्छे जो माने परमात्मा ठार विपरीत बुद्धि, आ पांडव माने बसते कोठे बाबा सामने जो माने बाबा से तो प्रीत बुद्धि अटंते। तो बाबा की परंतु युद्ध तो कोई है भी नहीं। एबे कौन सी युद्ध चलचे के चली नहीं। तो पांडव उनको कहा जाता जो बाबा को जानते हैं। हेले पांडव किए जो माने गुप्त रूप रे आसीथिबा परमात्मा को जानी देले से माने होचन पांडव सेना। बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता जो बाबा से विपरीत बुद्धि है। ताले कौरव क्या को कहे जीव, क्या को कहे जीव जो माने बाबा को जानी नांते और बाबा ठार विपरीत बुद्धि हटनते। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने के लायक है। अभी तो संगम का युग है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। आम संगम युग रे पहुँची गले। वर्तमान समय रे नुआ दुनियार स्थापना भी होछे। बुद्धि से काम लेना है। सबुजाक काम बुद्धि रे नबार अच्छे। बुद्धि द्वारा तो बुझुचंते ना, बाबा को तो देखी पारु नांते, बाबा को मध्य बुद्धि द्वारा जाने ले। तो बाबा की बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है और सतयुग में तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये दुनिया देखुचन केते बड़ केते सारा मनुष्य मन, आ सत्य युग रे तो कम मनुष्य थे। वे छोटा झाड़ होगा ना, वो झाड़ फिर बड़ा हो जाता।
गछटा जिते फास्ट लगाते से समय छोट रोचे तापर धीरे धीरे बड़ हो जाऊे सेमती देवी देवता मान जोटा वृक्ष छोट थिला धीरे धीरे बड़ हो गला। मनुष्य सृष्टि रूपी ये उल्टा झाड़ कैसा है यह भी कोई समझते नहीं। गीतार ए शब्द भी आसे उल्टा वृक्षर कथा किंतु उल्टा वृक्ष केमिति है तार ज्ञान को मध्य किए बुझुना। उल्टा केमती है वृक्ष सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर बीज होचंदे परमात्मा आ परमात्मा शिव होचन परम धाम निवासी से ऊपर वास करछंदे। तो परम धाम रे जित वृक्ष देखुच निराकारी वृक्ष तो को प्रकार अच्छे उल्टा रूपर अच्छे। तो बाबा कहे यह भी कोई समझते नहीं इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी तो चाहिए ना। कल्प वृक्ष बोले कहते कल्प वृक्ष तले बसिकी जे संकल्प करिव से संकल्प पूरा होचे से कल्प वृक्ष कोटा एटा काहाको मध्य जना ना। तो बाबा के वृक्ष का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है तो झट बता देंगे। दुनिया रे जो गच्छ सब अच्छे से गच्छर ज्ञान समस्त पाखे अच्छे ना। तो बाबा की इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है परंतु यह ह्यूमन वृक्ष है। बाबा के लिए ये जो कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष आर ज्ञान मध्य पूरा सहज ना कष्ट लगुचे वासुदेव भाई पूरा सहज। तो बाबा के मनुष्यों को अपनी वृक्ष का पता भी नहीं पड़ता है। से गच्छर एते सब ज्ञान अच्छे से गच्छ केमती सब होचे ता भीतर पत्र केमती आसो फल केमती आसो केते सारा नॉलेज किंतु एते बड़ मनीष सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष आर ज्ञान कहा पाखरे मध्य नाय। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर तो जरूर चैतन्य है ना। कहते दुनिया परमात्मा होचंते रचयिता से केमिति रचना करछंते जदि रचना करछंते से तो जड़ तो ही नथिबे चैतन्य का अटंते। तो बाबा सत्य है चैतन्य है ज्ञान का सागर है। से बीज परमात्मा जी की सत्य अटंते चैतन्य भी और ज्ञानर सागर भी सारा ज्ञान का भीतर अच्छे परमात्मा भीतर अच्छे। तो उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते है। परमात्मा भीतर को ज्ञान अच्छे एटा भी क्या को जना ना। ताले बाबा भीतर को ज्ञान अच्छे पूरा सृष्टि चक्र। तो बाबा के बाबा ही बीज रूप है चैतन्य है उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाबा बैठकर समझाते मनुष्यों को अपनी झाड़ का पता नहीं है और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। से रचयिता द्वारा केमिति रचना होचे पूरा वृक्षर रहस्य का को जना नहीं। तो बाबा की झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना परंतु वो तो जड़ है। दुनिया रे जो वृक्ष अच्छे तार मंजीटा जदि चैतन्य होता सी भी कही था मु केमिति एते बड़ होचे मो द्वारा एते बड़ वृक्षर उत्पत्ति केमती होचे किंतु कही परिबनी कौन पे जड़ अटे। मनीष सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष तार बीज होचंदे शिव बाबा जी की चैतन्य अटंते आ चैतन्य सहित ज्ञानर सागर भी से सबुजाक ज्ञान दौचन पूरा वृक्षर नॉलेज देले। तो बाबा के अब तुम बच्चे ही रचयिता और रचना के राज को जानते हो। वो सत्य है चैतन्य है ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हो ना। जे तो बाबा चैतन्य अटंते बाबा से तो कथावार्ता करी परिवा। मनुष्यों का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया जाता इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। मनुष्य मानकर जोटा शरीर से सबुठु ऊंच अटे अमूल्य अटे को समय रे संगम जुगर। तो बाबा कहले तार मूल्य आमे कथन आका करि परिबानी। बाबा आकर किसको समझाते हैं काको बाबा बुझाउछन्ते
क्या बुझाऊँ भावर गीता ज्ञान चलचे ना बे तो बाबा की आत्माओं को समझाते हैं तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। पिला माने ज्ञानी भी अटंते तो जोगी भी अटंते, ज्ञान भी सुनते बाबा से तो बुद्धि जोग भी लगेले, तो उनसे तुमको रतन भी मिलता है क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर भी तो है। यह ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वो रतन भी तुमको ढेर मिल जाता है। ज्ञानर सागर बाबा द्वारा एते सारा ज्ञानर रत्न मिलुचे, से रत्नर रिटर्न रे भविष्यत रे हीरा जवाहरात से रत्न भी प्राप्त हो जीव। तो लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न होगा। लक्ष्मी को कौच ना धनर देवी, जो लक्ष्मी चैतन्य रे थिले, लक्ष्मी नारायण दुनिया थिला, से समय केतिकी धन थिबो, असरंते धन थिबो। हीरे जवाहरातों के महलों में रहते हैं। देवी देवता मनकर घर केमती थिबो, महल जाक हीरा मोती माणिक सुनार ना चित्र आसिला बुद्धि रे। तो बाबा कही लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हो गए, हीरे जवाहरातों के महल में रहते, नाम ही स्वर्ग है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। बाबा जो दुनिया को तैयारी करछन्ते तार ना होचे स्वर्ग दुनिया आटे, से स्वर्गर मालिक बनिया पाए एठी हमें पाठ भी पढ़ुछन्ते। तो कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो क्या बन जाते, कौन सी गरीब को यदि अचानक गोटे लॉटरी मिल जीव तार अवस्था कौन हम, तापर किछि नथिबो, कोटी टंकार यदि लॉटरी मिलगला तो अवस्था कौन हम। हाँ, तो बाबा के पागल हो जाते हैं। सेमती आम पिला मन को केते बड़ लॉटरी मिलगला ना नहीं, तो बाबा भी कहते तुमको तो विश्व की बादशाही मिलती है, तो माया कितना ऑपोजिशन करती है। बाबा द्वारा हमको एते बड़ विश्वर बादशाही मिलुछ स्वर्ग दुनियार, तो हमको विरोध किए करछे, माया करछे। तार अधा कल्प राजती चलथिला ना, से छाड़िबो हमको, से भी चेष्टा करछे हमको नबा पाए। तो बाबा की तुमको आगे चलकर पता पड़ेगा कि माया कितनी अच्छे अच्छे बच्चों को भी हफ कर लेती है। एबे भी तो देखो चलते ना बाबार केते भल भल पिला माने, महारथी पिला माने, सेमान को मत माया छाड़ुने, पूरा पूरा ग्रास कर दोचे। तो बाबा की एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है? बाबा पचार पिला माने साप देखेछ? साप कौन करछे? साप कौन करछे? बाबा के मेंढक को कैसे पकड़ता है? जैसे गज को ग्राह हफ करता है। साप जमते बेंग को धरछे, सेमते हाथी को जमते कुंभीर धरछे, सेमते माया पिला मान को पूरा कंचारे गिली दौच, तो मारिकी गिलुने पूरा कंचारे गिल दौच। तो बाबा के सर्प मेंढक को एकदम सारा का सारा हफ कर लेता है। साप के बेंगो खाए देखते से केमती खाऊे, पूरा गिल दौच ना, टिके टिके खाऊे, पूरा मुंडा आड़ को धरिकी पूरा गिल दौच ना ना। तो बाबा की माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाबा का नाम भी नहीं लेते हैं। एमिति मध्य माया अच्छे पिला मन को पूरा बंची था, ज्ञान भी शुणुवे, मुरली भी शुणुवे, किंतु केते बळे मायार प्रवेशता हो जाउचे, ज्ञान जोग सब छाड़ दौन, बाबार ना भी धरू ना, बंची था पूरा पूरा माया गिलीदेला। एमती कौन से कथा आसीगला, कौन से संग प्राप्त है, तो बाबा को छाड़ के पलाउछन। तो बाबा की योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। मायर प्रवेशता हमार कारण गोटे जोग बल ना, जदि जोग बल रही था आत्मा के भी मायर बसीभूता कहीं न था। तो बाबा की सारा मदार किसके ऊपर है? ताले पढ़ाई पूरा सार कोठी रहीगला जोग बल ऊपर है। तो सिर्फ जैसे सर्प मेंढक को हप करता, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो।
सेठी बाबा गोटे कथा कहले माया पिला मन को वंचित हम गिली दौच पूरा हफ कर दौच। एठी बाबा कहते पिला माने जमती साप बेंगो को गिलुचे सेमती मोर पिला माने स्वर्गर बादशाही को पूरा गिली दौरान पूरा पूरा नहीं जाऊँ ना ना। तो बाबा की सारी विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाबा कितना सहज युक्ति बताता है। गोटे सेकंड रे बाबा द्वारा एते बड़ विश्वर बादशाही नौचंते आ बाबार केते सहज युक्ति आटे। कोई हथियार आदि है गोटे राज्य को विजय करने केते सारा अस्त्र शस्त्र दरकार किंतु एते बड़ विश्वर मालिक होचन हाथ में किसी अस्त्र शस्त्र अच्छे किसी भी ना केमती विजय प्राप्त करवा। तो बाबा ज्ञान योग का अस्त्र शस्त्र देता। बाबा हमको संगम जुगरे ज्ञानर अस्त्र देले जोगर शस्त्र देले जहाद्वारा माया उपरे विजय प्राप्त करछन्ते आ बाबा द्वारा सबु जाक प्राप्ति करछन्ते आ ता द्वारा स्वर्गर मालिक बने जीवा। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिया है। एबे बाबा सूक्ष्म रे सब दौचन्ते किंतु यादगार रे कौन देखे देले स्थूल रूप रे अस्त्र शस्त्र सब देवी मान का हाथ रे देखे देले। तो तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो बाबा को जानुचंते ज्ञान को बुझी गले तो निज जीवन को जो देखुचंते एति तो समझ आसुचे ना आमे कौन थिले आ कौन बनी गले। जो चाहे सो कहो हम ऐसे तो जरूर थे। बाबा केमते थिले सो पूर्वर देवी देवता थिले ना। तो बाबा के भले थे मनुष्य ही परंतु गुण अवगुण तो होता है ना। देवी देवता भी मनुष्य थिले आमर जमती दीटा हाथ दीटा गोड़ अच्छे से सेतिकी एका थिला 10टा हाथ 8टा हाथ नथिला 3टा आखि नथिला कि तफात कोटा अच्छे गुण अवगुण रो तफात अच्छे। तो देवता में दैवी गुण है इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं महिमा? आप सर्वगुण संपन्न हो 16 कला संपूर्ण हो संपूर्ण निर्विकारी हो। हम निर्गुण हारी में कोई गुण नहीं है। देवी देवता मान को कुछ सर्वगुण संपन्न निजक कौन कहते मो पादर धूली अटे दास अटे मो भितर किसी भी गुण नाई आपण मो उपरे दया करंतु एमती कहते ना। तो बाबा के इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है। बाबा के लिए वर्तमान पतित सृष्टि भितर सारा संसार निर्गुण अवस्था अच्छे किसी गुण अच्छे के किसी भी ना। तो बाबा की एक भी देवताई गुण नहीं है। बाबा जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा के लिए जो गुण शिखेवा वाला यदि बाबा को जाने नाते तो सेमानकर अवस्था कौन हो विनाश काल रे विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है। यह संगम युग पर नुआ सृष्टिर स्थापना भी होचे तो पुराना दुनिया विनाश मध्य हब वो समय रे ये संगम युग रे। जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापना होती है इनको कहा जाता विनाश काल है। तार सृष्टिर को समय पहुँची गला विनाश काल रे। यह अंतिम विनाश है। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती नहीं है। ये हूँ लास्ट विनाश सब आधा कल्प पर्यंत कौन सी युद्ध का नहीं। तो बाबा की मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं। बाबा को पुराना दुनिया भीतर देखुंते केते सारा प्राकृतिक विपत्ता आसुचे तो बाबा के मरते ही रहते हैं। कोठी बात्या कोठी मरुड़ी कोठी भूमिकंप मनीष मानकर केते मृत्यु होचे। तो बाबा इस समय ही हालत बतलाता। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है और कल का भारत क्या होगा? कल का भारत क्या होगा? स्वर्ग होगा।
आज यह है, कल तुम कहाँ पर होंगे। बाबा कहले एठी आमे एबे अछंदे, काली कोठे थिबा, स्वर्ग दुनिया रे थिबा। ताले स्वर्ग देखा होछि ना ना, देखा जाउछि, पूरा देखा पाखापाखि ना दूर रे, पाखापाखि। तो बाबा के तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहाँ तो महलों में कितनी जवाहरत हीरे आदि होता है। से नुआ दुनिया केते छोटो थिला, कौन देवी देवता माने थिले, आ सेमानकर महल सब केमते थिला, हीरा मोती माणिक सब जाक जोड़ा है कांथर ना ना। तो भक्ति मार्ग में तुम्हारा मंदिर भी कोई कम थोड़े ही होता है। भक्ति मार्ग देखुं केते सारा मंदिर तैयारी कले, से मंदिर मध्य मूर्ति सब हीरार बने थिले, सुनार बने थिले। जदि द्वापर जुगे एतिकी धन थिला ताले सत्य जुगे केते धन नथिबो। तो बाबा के एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लोटा है, गोटे सोमनाथ मंदिर, से मंदिर को 17 थर लुंठन करते, केते धन थी ना मंदिर रे। तो बाबा के फिर बैठकर अपना यादगार बनाया, जेतिकी धन सब नेले निजर सब मस्जिद रे लगेले, तांकर सब यादगार बनेले। तो बाबा की दीवारों में पत्थर आदि लगाते, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी, इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। जो दीवार सब पत्थर सब जोड़ित अच्छे, बाबा कहले पत्थर मध्य केते मूल्य अच्छे, हीरार केते दाम अच्छे ना ना। तो बाबा जोहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। ब्रह्मा बाबा भी तो जोहरी थिले ना, बाबा को जना अच्छे गोटे छोटो हीरार केते टंका थिला, 90 रत्ती से समय मूल्य थिला। अभी तो उसकी कीमत 1000 रुपया है और मिलता भी नहीं है। आज सच्चा हीरा कोठे मिलुचे, 1000 टंकार मूल्य भी आज ना। तो बाबा की बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ देखो धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए विलायत रे देखुचन, फॉरेन कंट्री देखुचन, केते सारा धन अच्छे। बाबा ले सत्ययुग तुलना रे तो तार किछि भी मूल्य ना। सत्ययुग तो महला का सुनार थिबो। तो बाबा कहते विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। जितना आम कहचन विनाश काल पाखे आसिलानी, एबे तो भगवान को जान, भगवान का ठार संपत्ति नहीं जाओ, से मैंने हसुंट ना ना। आम तो सुख मौजरे अच्छु ना, विनाश कौटे आसीगला। तो बाबा कहते मैं कितना समय बैठा रहूँगा। बाबा क्या बसते आम पिला मान बाबा को मुझे पतित तो दुनिया रे केते समय बसबे एठे। बाबा को मजा लगुच बसिया, मजा लगुच, मजा लगुच ना नहीं, बाबा को मजा लगने। तो बाबा के मुझे कोई मजा आता है क्या, मैं दुखी होता हूँ। बाबा को ना मजा आछे ना बाबा दुखी होचन, बाबा दुखी होचन के नहीं हो ना दे। तो बाबा के मैं तो ना सुखी होता हूँ ना दुखी होता हूँ। बाबा तो शरीर एका नहीं, कर्म इंद्रिय द्वारा तो सुख नेबे ना। तो बाबा कहले ना मो सुखी होचे ना मो दुखी होचे। ताले पिला माने मते केते समय बसेब, जल्दी जल्दी पुरस्कार करके पावन बनिले तो बाबा घर को जीवे ना। ताले कौन करे, बाबा को बसेबा जल्दी ना, जल्दी जल्दी कहे पढ़ो बाबा नहीं। तो बाबा कहे मेरी ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। बाबा कहले मोर कर्तव्य मो ऊपर पड़ी कोटा समस्त पवित्र बनार, से ड्यूटी बाबा प्ले करते। तुम यह थे अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ही ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर यह बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है हम ही देवी घराने की भांति थे। आमी ही देवी देवता थिलु, आमी ही उच्च कूलर थिलु। एबे सबुजाक स्मृति आसीगला, आमको आउ थे पुणी सेमती बनवार अच्छे। राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। राजाई थिला, द्वापर राजूति को हरे देले,
अन्य धर्म वाला सब आसीगले वर्तमान सृष्टि चक्र पूरा हवा जाऊे। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, लक्ष वर्षर कथा का नहीं। एवं केते समय अच्छे, बहुत कम समय। ये लड़ाई है ही विनाश की, उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। बाबा के लिए वर्तमान समय अच्छे विनाश रट लड़ाई रट। जो फॉरेन कंट्री वाला से मनकर मृत्यु आराम रे हब। केमते आराम रे हब? बम पड़ा मरीगले गोटे सेकेंड आत्मा पड़ोचे शरीर छाड़िना ना। तो बाबा की कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि भी नहीं होगा। बम्स मिसाइल द्वारा जो मृत्यु हम बाबा को पूरा सहज अटे। छटपट हेबेनि, हॉस्पिटल लाका रहिबनि, कि सेवा करिया पे रहिबेनि। कौन बैठकर सेवा करेंगे और रोएंगे? कि कांदिया पे मध्य नथिबे, आ कि सेवा करिया पे मध्य नथे। समस्तकर मृत्यु गोटे थर हो जाए। तो वहाँ तो ये रस्म है भी नहीं। कहाँ पर? सत्य जुगर। तो बाबा के लिए सेवा कर आवश्यकता नहीं, कि मृत्युर से शोक का नहीं, कि दुख नहीं। तो उन्हों की मौत तो सहज होती है। यहाँ तो दुखी होकर मरते, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है। ये भारत रे जो मृत्यु हम बाबा बहुत दर्दनाक हम। कौन पे दुखी हम? बेसी सुख भी आमे देखी चलते, दो दुख भी आमको देखिबार अच्छे। भारत रा जो परिवर्तन हम केमते? प्राकृतिक विपर्यय, द्वितीय हूँ गृह युद्ध लगे। तो बाबा की दुख भी तुमको बहुत देखना है। खून की नदी भी यहाँ पर ही बहेगी, रक्तर नदी भी कोठी बहेब। ये भारत वर्ष रे वो समझते ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी भी नहीं है। केते थर लड़ाई लगुचे, समस्ते भावुन एबे तो लड़ाई शांत हो। बाबा को एमती लड़ाई लगे जो से लड़ाई शांत हबार का नहीं। से लड़ाई द्वारा ही दुनिया परिवर्तन हव। मिरवा मौत मलुका शिकार। बाबा के लिए जहाँ भी हो विनाश जिते बड़ विकराल रूप भी आस, किंतु आम तो कल्याणकारी अटे। विनाश हेले तो सत्य जुगर गेट खुलिब ना। तो बाबा की तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छी सृष्टि पर तुम आ ही नहीं सकते हो। गीता में भी है, भगवान उवाच विनाश भी देखो तो स्थापना भी देखो। गीता रे जो भगवान उवाच शब्द आछे से स्थापना भी देखुचंत, विनाश भी देखुचंत। ये दीटे जाक किए देखुचंत? ब्रह्मा बाबा देखी पिला माने देखुचंत। तो साक्षात्कार हुआ ना। ये साक्षात्कार सब अंत में होगा। फलाने फलाने यह बनते, उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे। जोड़ा आदि रे साक्षात्कार हेतिला, सृष्टिर अंत रे भी साक्षात्कार हम। को साक्षात्कार हम? को पद मिलिबो, केतिकी पुरुषार्थ करथिले, से समय रे आ पुरुषार्थ करि परिबा कि? पाठ पढ़िले रिजल्ट आउट हो गला, तापर पिलाटा कह मु एबे पाठ पढ़िबे हबो ना। तो बाबा को जब फलाफल बाहर समय आसीज, से समय कांदे, बहुत पश्चाताप करेंगे, दंड भी खाइबे, निजर भाग्य को निजे निंदा करेंगे। मोर केते बड़ दुर्भाग्य जे भगवान आसिले एते बड़ पदर प्राप्ति करेदेले, जन्म जन्मांतर कमाई को जमा करदेले, किंतु मु जानी पारले, मु किछि पुरुषार्थ करि पारले। तो बाबा के लेकिन कर क्या सकेंगे? चतरा किछि करि परिबे किछि भी नहीं। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, ये पढ़ाई द्वारा 21 जन्मर लॉटरी मिल जाए। बाबा को जो मने अच्छे ना नहीं मने रखिबा। साक्षात्कार बिगर किसी को सजा नहीं मिल सकती, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा को जो दंड तो देवे, किंतु केमते देवे? सब साक्षात्कार करे कि देवे। एमती एमती भूल करथिल आर दंड होटा। तो बाबा के लिए लास्ट समय रे पिला मान को पाई अदालत बस, खास करके पिला मान को पाई।
ताले निजर कर्म को ठीक रूप रे करिबा आ बाबार पढ़ाई ठीक रूप रे पढ़िबा आ पुरुषार्थ भी जोरदार करिबार अछि ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कहले? वासुदेव भाई आज बाबा कहले मु करन करावन हार अटे। त्रिमूर्तिर रचयिता होचन शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा से तीनटा कर्तव्य करूचंते। आ कौन कहते बाबा? आज पूरा मुरली मन रहा। आज बाबा कल्प वृक्षर कथा कहते, सृष्टि चक्र कथा कहते, बीज स्वरूप अवस्थार कथा कहते। बाबा तुलना कर से गछ कोटा ए गछ कोटा, से भितर भेराइटी ना। से गचर गोटे प्रकार पत्र, गोटे प्रकार फूल, गोटे प्रकार फल। मनीष सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष भेराइटी धर्म अच्छे, भेराइटी वर्ण, भेराइटी जाति। यहाँ हूँ वंडरफुल वृक्ष अटे। ये वृक्षर ज्ञान क्या पाखे अच्छे? आम पिला मान पाखर। आज बाबा कहते स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप वसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। राजे बाबा कुछ निज भितरे ज्ञान रत्न को धारण करो, जोगी हो, ज्ञानी बनी जाओ। से ज्ञान रत्न द्वारा विश्वर बादशाहीर आमको लॉटरी नवार अच्छे। सेकेंड पॉइंट, इन विनाश काल में बाबा से प्रीत रख, एक बाप की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। बाबा के लिए विनाश काल रे एक बाबा से तो स्नेह रखिबा, बाबा को ही मने पकेबा। एमती कौन सी कर्म करवानी जे अंत समय रे हमको पश्चाताप करिया को पड़ेबो, निज भाग्य को निजे निंदा करिया को पड़ेबो। बाबा को सेमती कौन सी कर्म करनी। आज का वरदान, सदा स्नेही बन। उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। बाबा तो आशीर्वाद मिलगला। बाबा कौन आशीर्वाद देले? निश्चित विजयी हुआ और निश्चिंत बने जा। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता। बाबा सामने को माने बसते बाबार स्नेही पिला मन, से स्नेही पिला मन को बाबा द्वारा आशीर्वाद मिलगला। उड़ती कलार आशीर्वाद। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुँच जाओ। बाबा से तो एते स्नेह रखुंट, से स्नेह द्वारा उड़ती कला प्राप्त है। बुद्धि द्वारा उड़ी उड़ी गोटे सेकेंड रे पहुँची गले। कोटी पहुँची जाउछन्ते? बाबा पाखरे। कैसा भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। यदि बाबार छत्र छाया भीतर अच्छे, उड़ती कला द्वारा सब बाबा पाखरे गोटे सेकेंड रे पहुँची जाउछन्ते, सेमान को माया तो को रूप रे भी आसु से टच मध्य करि परिबनी। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। जो भगवान को छत्र छाया तले अच्छा, परमात्मा छत्र छाया तले से मायार छाया भी आसी पारिबनी। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। ये पुरुषार्थ कष्ट लगुच हमको, मेहनत लगुच नाई, कौन पे लगुनि? बाबार स्नेह हमको मेहनत अनुभूति करोनी। तो बाबा के स्नेह
हर कर्म में निश्चित विजय की स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्नेही पिलामान को प्रत्येक कर्म रे निश्चित विजय स्थितिर अनुभूति करे। जदि स्नेह अच्छे बाबार याद अच्छे, स्नेह थिले तो बाबार याद रहिबो ना। आ जोटी बाबार स्मृति अच्छे सेठी सफलता मिलिबनी, विजय मिलिबनी, असंभव अटे। निश्चित विजय अटे, तार अनुभूति हम। आ स्नेही पिलामानकर जीवन सब निश्चिंत रहिबो। जो मैंने बाबार छत्र छाया तले रहिबे से मन को कौन सी चिंता का रहिबन। जीवन केमती बनीगला पूरा निश्चिंत जीवन। चिंता अच्छे ना नहीं अच्छे नहीं नहीं केतल चिंता अच्छे बाबार याद को भूलिले, बाबा को भूली गले हमको चिंता अच्छे। यदि बाबार याद रे रहिबा सब चिंता को दूर करिया वाला किए बाबा अटंते। आज स्लोगान नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। आम किसी भी नुआ ना 5000 वर्ष पूर्व जेमिति होता एबे मध्य सेमिति एका होचे। जदि से प्रकार होचे आमर स्थिति अचलाकार रहिबो। कौन सी परिस्थिति आस केते बड़ भी विकराल रूप रे आस किंतु आम हलचल आसवानी, अचल स्थिति रे रहिबा आ सब बेले खुशी रे नाचिबा। आज सोमान होचे मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। सार थिला यह पढ़ाई जो बाबा पढ़ाता है इसमें अतः कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो और लिंक कभी भी ना टूटे। अव्यक्त सारा आज पॉइंट हो संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस वरदान का बीज कौन सा है? संगम युगरे विशेष वरदान कोटा संतुष्टतार मिलेला। संतुष्टतार बीज बा आधार कोटा संतुष्ट केमती रही पारिबा? तो बाबा की सर्व प्राप्तियां है जो मैंने संगम जुगरे बाबा द्वारा सबुजाक प्राप्ति रे भरपूर होचंते से आत्मा सबुबले संतुष्ट रहबो। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। असंतुष्टतार मंजी कोटा स्थूल कि सूक्ष्म अप्राप्ति अट। किछि कमी जदि थिबो तले असंतुष्ट रहिबे। आप ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। किसके खजाने में? ब्राह्मणों के खजाने में, अर्थात ब्राह्मणों के जीवन में। बाबा के आमरा का गायन अच्छे अप्राप्त बोली कौन सी वस्तु एका नहीं। ब्राह्मण मानकर खजाना रे आ ब्राह्मण मानकर जीवन भीतर है। तो फिर असंतुष्टता तो आ सकती है नहीं। आई वो संतुष्टता यदि बाबा द्वारा सबुजाक प्राप्ति हो गला से आत्मा तो सबुबले संतुष्ट रहेबो। तो जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता बाबा मिली गले, दाता द्वारा डायरेक्ट हमर भंडार भरपूर होचे, एते बड़ प्राप्ति होचे, तो बाबा के असंतुष्टता कौन पाए? ताले असंतुष्ट रहबा ना संतुष्ट रहबा संतुष्ट। केतले संतुष्ट रही परिबा? बाबा द्वारा सबु प्राप्ति कले। ओम शांति।